गाइस मेरे साथ में एक आज कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसे हम क्रॉसओवर भी कहते हैं। एंड ये जो एसयूवी है इसमें ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे इंजन ऑप्शंस हैं कि आप बिल्कुल भूल जाओगे क्रेटा, सेल्टॉस या फॉर दैट मैटर कुशाक एंड टाइगन जैसी गाड़ियों को। अब लेकिन ऐसा इसमें है क्या भाई, उसी के बारे में तो आज बात करने वाले हैं। आप इस गाड़ी को देखो, इसके लुक्स देखो पहले, और फिर मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके कि क्या फीचर्स, क्या इंजन ऑप्शंस इस गाड़ी के अंदर आते हैं एंड व्हाट एक्चुअली मेक्स इट अ परफेक्ट एसयूवी फॉर यू फॉर द अर्बन। तो आओ आपको लेके चलता हूं वॉक अराउंड। गाइस सबसे पहले तो अगर आप इसके लुक्स के बारे में बात करो तो हो सकता है कि ये जो कलर कंट्रास्ट है उसके वजह से आपको कोई काफ़ी हद तक कुशाक जैसी लगे, और कुशाक जैसे इसमें जो है वो प्रेजेंस भी है केवल रेड कलर होने की वजह से भी। बट देयर आर अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको ये पसंद आ सकते हैं। ये जो हेडलाइट यूनिट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, 1 2 3 बैरल्स हैं, 2 फॉर लो बीम एंड 1 फॉर हाई बीम, बेहतरीन लग रही हैं। नीचे वाली जो स्लैंट आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कुशाक, तो इसलिए ये जो है वो टर्न इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाती है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो दिस इज दी LED DRL। यहाँ पर हालांकि बहुत ही बड़ी सी ग्रिल है। दिस इज कॉल्ड टिगो क्रॉस और ये चेरी का प्रोडक्ट है। टिगो क्रॉस जो है वो ब्लैक बर्ड नाम आपने सुना हो जब टाटा के साथ में कोलैबोरेशन होने वाला था चेरी का, तब जो है वो ये वाला प्रोडक्ट भी इंडिया में आने वाला था। बट अपने अलायंस जो है वो चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा सूट नहीं करते, इसलिए वो कोलैबोरेशन नहीं हो पाया। दोस्तों मुझे ना आपसे एक चीज की शिकायत है, मैं इतना सारा कंटेंट आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं बट आप में से केवल 4% लोग ही मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हो। 96 पीपल डू वॉच माय वीडियो बट दे डोंट सब्सक्राइब। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आई प्रॉमिस यू कि मैं बेहतरीन कंटेंट लेके आऊंगा बट आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब इट स्ट्रेट अवे ताकि मेरा और आपका ये जो बॉन्ड है ना, ये कनेक्शन है, ये बने रहे। दोस्तों चलिए बैक टू द टॉपिक। ये एक 4.3 मीटर के करीब की गाड़ी है और बेहतरीन इसके अंदर जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि अगर आप फ्रंट में देखें तो आपके पास में कैमरा तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ 2 पार्किंग सेंसर्स भी हैं ताकि आप इजीली इसको जो है वो कहीं पर भी पार्क कर सको, आपको किसी भी एक एक्स्ट्रा को ड्राइवर की जो है वो ज़रूरत ना पड़े। यू हैव गॉट 215 सेक्शन, 60 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स, वही मैकफर्सन स्टड्स वगैरह जो है वो लगे हैं। और साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसा, ये जो डिज़ाइन फिलॉसफी आप देखते हो ये वाला, ये फ्लोटिंग डिज़ाइन फिलॉसफी कहलाई जाती है क्योंकि यहाँ पर रेड है, यहाँ पे रेड है, बीच में ब्लैक है। ऐसा लगता है जैसे कि इसकी रूफ जो है वो फ्लोट हो रही हो, वो हवा में तैर रही हो। तो ये कुछ ऐसा है। साइड प्रोफाइल से आप देखेंगे तो देर आर कैपेसिटिव टच के साथ में आप इजीली जो है इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर क्रोम फिनिश एंड ऊपर जो है वो रूफ रेल है। साथ ही आता है एक छोटा सा सनरूफ, बहुत बड़ा नहीं है तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ज़रूर आपको लगेगा, बट रियर में ये आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। देयर यू गो विद द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। चेरी टिगो क्रॉस ये जो है वो एक हाइब्रिड सेटअप के साथ में आती है। हाइब्रिड गाड़ी है जनरली इस सेगमेंट में केवल एक ग्रैंड विटारा एंड हाईराइडर ही है जो टोयोटा एक ही प्रोडक्ट है बेसिकली। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो चेरी की बैजिंग कुछ इस तरीके से, ब्रांड बैजिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया ब्लैकआउट की गई है। एंड ये जो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह जो है यहीं पे हाइड किए गए हैं, आपको नज़र नहीं आएगा। दिस पार्ट एक्चुअली ये टर्न इंडिकेटर का है, ब्लैकआउट किया गया है। ऊपर भी जो है वो पैटर्न्स काफ़ी सारे हैं यहाँ तक। और ये जो है वो स्प्लिट टेल लाइट यूनिट्स हैं बट कंटिन्यूटी के साथ में है। कनेक्टिंग टेल लाइट यूनिट इनको कहते हैं। स्प्लिट इसलिए क्योंकि ये वहाँ से यहाँ तक स्प्लिट हो जाती है और अलग अलग पार्ट्स पे, जैसे कि ये जो है वो टेल गेट के ऊपर है और उसके साथ में वो क्वार्टर पे है। यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक कैमरा है, 3 पार्किंग सेंसर्स पीछे हैं। नीचे अगर आप देख पाएँ तो देयर इज़ अ रिफ्लेक्टर यूनिट नीचे जो है वो आपको मिलने वाली है। टिगो क्रॉस की बैजिंग एंड देयर यू गो विद द बूट। हाउ इज इट, दिस इज़ द बूट स्पेस ऑफ टिगो क्रॉस। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस है। नीचे जो है वो स्पेयर व्हील के लिए भी आपके पास में स्पेस दिया गया है। देयर इज़ एन एक्सटर्नल बैटरी आप यहाँ पर देख पाएंगे क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आती है एक हाइब्रिड सेटअप जो आपको तकरीबन 26-27 किलोमीटर का माइलेज देने में ये जो है वो सक्षम हो जाती है। अब ये क्योंकि चाइना बेस्ड कंपनी है और बैंकॉक में इन्होंने अपना पार्ट्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह जो दिखाई, इसलिए ये लेफ्ट हैंड ड्राइव सेटअप के साथ में। जस्ट लुक एट द इंटीरियर्स, बहुत क्लासी इंटीरियर्स हैं दोस्तों। यहाँ से भी अगर आप देखें तो यू गेट लॉक अनलॉक के लिए बटन्स, ये ORVM के बटन्स हैं एंड विंडो पैनल के जो है वो बटन है। इधर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको विद दिस लेदरेट टच, जहाँ पर आपको वेंटिलेशन का भी ऑप्शन देखने को नज़र आने वाला है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ सो दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील, जैसा आपको फ्लैट बॉटम देखने को नज़र आएगा। पियानो फिनिशिंग है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यार। कंट्रोल्स के मामले में
चेरी ने काफ़ी कमाल काम किया है, लेदरेट टच है। इधर जो मोड्स हैं वो राइट साइड वाले जो मोड्स हैं वो एक्चुअली इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड हैं, लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड नज़र आएगा। देयर इज़ दिस कनेक्टिंग स्क्रीन गोइंग ऑन, और ये जो कनेक्टिंग स्क्रीन है काफ़ी बड़ी है, ये आई बिलीव ये समवेयर अराउंड 30 इंचेस की होनी चाहिए। एंड जस्ट लुक एट द एसी वेंट्स, ऐसा लगता है वो ये सारा पार्ट ही जो है वो एसी वेंट का है, सब जगह से जो है वो एयर ब्लो होती है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ से नहीं है, वहाँ से होगी, यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, एंड चौथा जो है वो आपको एसी का वेंट यहाँ मिलेगा। इधर हालांकि ट्विटर वगैरह जो है वो हाइड किया गया है, इधर टिग्गो की बैजिंग के साथ में आपको ट्विटर वगैरह जो है वो देखने को नज़र आएगा। और बाकी सारे पैनल पे भी, जैसे कि यहाँ पर भी आपके पास में एक स्टीरियो साउंड क्वालिटी के लिए IRVM जो है मैनुअल ही है, सनग्लास होल्डर है, साथ ही आपके पास में इतने सारे बटन्स हैं जस्ट टू ऑपरेट दीज लैम्प्स। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक मिरर विदाउट एनी लैम्प, और इधर भी जो है वो आपको एक मिरर देखने को नज़र आएगा विदाउट एनी लैम्प। लैम्प ज़रूर यहाँ पर जो है वो हो जाना चाहिए था, बट लैम्प ऑफर नहीं किया गया है। दीज आर द मोड्स फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगेन आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को जो है वो एक्सेस कर सकते हो इन बटन्स के थ्रू, और यहाँ पर जो है वो एयर कंडीशनिंग यूनिट के लिए बटन्स ऑफर किए गए हैं। ये है क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पर जो है वो आपके पास में है ये गियर लीवर, इधर की फॉब रखने की स्पेस यहाँ पर आपको मिले, और ये है एक कैन होल्डर विद दिस वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, और यहाँ पर जो है वो बहुत ही बड़ा सा कैविटी या स्टोरेज स्पेस आपको देखने को नज़र आएगा। सो देयर यू गो विद द टिग्गोज इंटीरियर। अगर हम सेकंड रो के बारे में बात करें तो देयर यू गो विद सेकंड रो, और सेकंड रो में काफ़ी स्पेस है, मोनोटोनस सा ज़रूर है क्योंकि ब्लैकआउट किया गया है स्पोर्टी कैरेक्टर देने के लिए, बट ये जो AC के वेंट हैं ये ज़रूर आपको काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं, क्योंकि ये जो AC का वेंट है सिंगल यूनिट है, और आप इसके साथ में टू एंड फ्रो इसको मूव कर सकते हो। नीचे यू गेट अ USB-B स्टोरेज, एंड देयर इज़ अ स्टोरेज स्पेस इन द बॉटम कंसोल ऑल्सो, और यहाँ पर जो है वो आपके पास में मैगजीन होल्डर है, इधर भी एक मैगजीन होल्डर है। ये जो हेडरेस्ट है ना, आप ये चेकआउट करो, ये हेडरेस्ट काफ़ी अच्छे हैं। इधर से भी अगर आप देखेंगे तो ये हेडरेस्ट का डिज़ाइन आपको काफ़ी हद तक पसंद आने वाला है, एंड दैट इज़ द USP ऑफ दीज सीट्स। सो अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ से, और इधर अगर आप देखें तो दीज आर द हेडरेस्ट, एंड ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। क्या मिलता है दोस्तों उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं किया। यू गेट अ 1.5 लीटर HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये जो है वो कंबाइंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है 190 bhp की। हालांकि अगर आप रेगुलर देखें, केवल इंजन पार्ट का देखें तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, 370 न्यूटन मीटर का जो है वो कंबाइंड टॉर्क डिलीवर करता है, बट अगर आप रेगुलर केवल इंजन के बारे में बात करें तो 102 bhp प्रोड्यूस करेगा, और 125 न्यूटन मीटर का टॉर्क। कंबाइंड ज़रूर 190 है, एंड दैट इज़ सुपर्ब। एक्सेलरेशन 0 to 100 अचीव करने में इसको 10.8 सेकेंड्स लगते हैं, और इसके अंदर 1.857 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी भी लगी हुई है, जो उसको अच्छी खासी रेंज दे देती है, एंड अनडाउटेडली इसको जो है वो अच्छे खासे किलोमीटर्स में हेल्प करती है, माइलेज में जो है वो हेल्प करती है। दोस्तों ये तो था आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, या फिर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी करना ज़रूर, और कमेंट करके हमें बताइए क्या इसको इंडिया आना चाहिए। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर गाइस। Cause they know I got the sauce, got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping, yeah.